हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम कवर करने वाले हैं हमारा CSS का सेकंड ट्यूटोरियल। इससे पहले हम ट्यूटोरियल 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू CSS के बारे में, CSS की सिंटैक्स कैसे काम करती है एंड वेरियस वेज टू इंसर्ट द CSS विद योर HTML पेज। तो आज हम इस सेकंड ट्यूटोरियल में कवर करेंगे आपके CSS सेलेक्टर्स के बारे में। CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम CSS सेलेक्टर्स की बात करें तो CSS सेलेक्टर्स आपके एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं उनको स्टाइल करने के लिए। फिर आता है, अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो हम CSS सेलेक्टर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे आते हैं आपके सिंपल सेलेक्टर्स। ठीक है, तो सिंपल सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, उनके आईडी या क्लास या एलिमेंट नेम के बेस पे हम स्टाइलिंग करते हैं। दूसरे आते हैं आपके कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। तो कॉम्बिनेटर में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में जो भी एक रिलेशन होता है, कोई भी एक रिलेशन स्पेसिफाई करते हैं तो उसके बेस पे हम स्टाइलिंग करते हैं। थर्ड आते हैं आपके CSS सूडो क्लास सेलेक्टर्स। तो सूडो क्लास सेलेक्टर्स में क्या होता है, एलिमेंट्स को स्टाइल किया जाता है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक स्टेट्स, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। फोर्थ आता है आपका CSS सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। तो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर में क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ही एक पर्टिकुलर पार्ट को हम स्टाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स। फिर आपके लास्ट में आते हैं आपके एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स में क्या होता है, जनरली एट्रीब्यूट या उसकी वैल्यू के बेस पे हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट की स्टाइलिंग करते हैं। तो चलिए फिर सीधे हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं और कोड एडिटर की हेल्प से हम 1 बाई 1 इन सारे सेलेक्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना BS कोड ओपन कर लिया और इसमें हम देखेंगे 1 बाई 1 कि किस तरह से हम सेलेक्टर्स को यूज़ करते हैं, और अलग अलग टाइप के जो भी आपके सेलेक्टर्स हैं वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे अगर हम प्रीवियस ट्यूटोरियल की बात करें तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्या था, जैसे एक सिंपल मैंने आपको बताया था कि अगर हम जैसे यहीं पे अगर हम देखें तो एक तो जैसे अगर आप सिंटैक्स की बात करें, ठीक है, तो CSS का सिंटैक्स क्या होता है आपका जनरली, तो एक आपका सेलेक्टर होता है, ठीक है, और फिर इस तरह से विद इन करली ब्रेसेस आपका क्या होता है, एक उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, देन उसकी वैल्यू। तो ये एक हम सिंपल सिंटैक्स देखते हैं। CSS की सिंटैक्स हमारी इस तरह होती है, जिसमें सेलेक्टर आपका कोई भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है, कोई भी HTML एलिमेंट होता है, लाइक वो आपका पैराग्राफ टैग हो सकता है, ठीक है, पैराग्राफ टैग हुआ, H1 टैग हुआ, फॉर एग्जांपल आपका बॉडी हुआ। तो ये सब आपके सेलेक्टर के एग्जांपल हैं। तो सब हम कोड पे देखते हैं चल के कि किस तरह से हमारा सेलेक्टर्स काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं आपके एलिमेंट सेलेक्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख रहे हैं आपके एलिमेंट सेलेक्टर का। तो एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर एलिमेंट सेलेक्टर। तो अगर हम सिंपली यूज देखें, लाइक हमारे विद इन बॉडी सेक्शन कुछ एलिमेंट्स है, लाइक हमने H1 लिखा, H1 में लाइक दिस इज हेडिंग, ओके, इसको क्लोज कर दिया, परफेक्ट। और मान लो एक हमने लिखा पैराग्राफ के लिए, है ना, उसमें हमने लिखा दिस इज पैराग्राफ। तो अभी क्या है, हमारे पास है सिंपल एक हेडिंग टैग और एक पैराग्राफ टैग का यूज करके हमने कुछ कंटेंट लिखा। अगर हम इसका आउटपुट चेक करें यहाँ पे, तो देखिए आउटपुट में क्या है, यहाँ पे आपको इस तरह का आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है, एक हेडिंग के लिए और पैराग्राफ के लिए। अब हम एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से किस तरह से स्टाइलिंग करते हैं, तो हम चलते हैं हमारे हेड सेक्शन में, ठीक है। तो हेड सेक्शन में हम गए, जहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल टैग का यूज, ठीक है, स्टाइल टैग का यूज किया और इसके अंदर हमने सिंपल सिंटैक्स लिखी, ठीक है। तो जैसे सपोज आपको H1 को स्टाइल करना है, तो H1 के लिए आपने सिंटैक्स लिखी जो जनरल सिंटैक्स होती है। सपोज आपको H1 का कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, लाइक रेड, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, तो यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे
तो रिफ्रेश होके आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो आपका हेडिंग था उसका बैकग्राउंड यहाँ पे रेड हो चुका है, ठीक है। साथ में अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है हेडिंग का, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कलर में आप ले लो यहाँ पे लाइक ब्लू, तो जैसे हमने यहाँ पे ब्लू लिया, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपका एलिमेंट सेलेक्टर काम करता है। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब ही यही है कि जो आपका टैग नेम है, जो टैग नेम है उसी नेम से हम यहाँ पे सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। जैसे दूसरा मान लो पैराग्राफ हमने लिया हुआ है, तो अगर हमको पैराग्राफ के लिए भी मान लो कुछ भी करना है, लाइक बैकग्राउंड कलर हम ले रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइक हमने ले लिया एको करके, तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। साथ में मान लीजिए हमने लिया टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया राइट। तो यहाँ पे हमने ये एक H1 के लिए और P टैग के लिए हमने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर्स को डिफाइन करा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आउटपुट में इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है आपका टेक्स्ट लाइन हमने राइट में कर दिया, तो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है आपके एलिमेंट सेलेक्टर का, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके टैग नेम से ही सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरे बात करें, ठीक है, इसी में अगर हम आगे देखें तो सेकंड आता है हमारा, दो चीज़ें होती हैं हमारी, एक होता है CSS का आईडी सेलेक्टर, ठीक है, मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। एक होता है आपका CSS आईडी सेलेक्टर, ठीक है। तो आईडी सेलेक्टर का काम क्या होता है, आईडी सेलेक्टर का काम ये है, लाइक अगर हम बोलें तो uses id attribute of an HTML element to select a specific element। तो इसमें क्या करते हैं, इससे मतलब है कि जो भी आपका टैग है हम उसमें एक आईडी डिफाइन करेंगे, और आईडी डिफाइन करने के साथ में वो उससे क्या करेगा, उसको यूनिकली स्पेसिफाई करता है। जैसे सपोज H1 है, ठीक है, H1 के लिए, या पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे आईडी डिफाइन करी, तो इस तरह से हम आईडी एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, और सपोज इसका हमने नाम दे दिया पैरा, ठीक है। तो इस तरह से हम आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से इसको डिफाइन करते हैं। सपोज यहाँ से हमने पी की स्टाइलिंग अभी हटा दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ की एक आईडी दी पैरा, तो आईडी जो है आपका ओवरऑल पेज में, आप चाहे मल्टीपल टैग्स यूज कर रहे हैं, आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। तो अगर आपको इसको डिफाइन कर रहे हैं, कैसे करेंगे, और दूसरा आईडी सेलेक्टर जब भी हम यूज करते हैं तो आईडी सेलेक्टर को हम डिफाइन करते हैं आपके हैश सिंबल से, ठीक है, हैश सिंबल से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हैश सिंबल और आपका आईडी का नेम, बाकी सिंटैक्स आपकी सेम रहेगी। जैसे सपोज आपको इसका बैकग्राउंड कलर लेना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया आपका लाइक ब्लू वॉयलेट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पैरा किसकी आईडी है, पैराग्राफ टैग की, पी टैग की, और आईडी टैग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी सेलेक्टर को हैश सिंबल से। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे आउटपुट में, तो हमें इस तरह से मिल गया, ठीक है। तो आईडी का मतलब ये है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सपोज आप मल्टीपल पैराग्राफ टैग यूज करोगे तो वो स्पेसिफिक इसी आईडी के लिए ये वाली वैल्यू को लेगा, जो बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी है और जो इसकी वैल्यू है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखें, लाइक अगर मान लो आपके पास एक और पैराग्राफ है, ठीक है, सिंपल है ना, हमने इस तरह लिखा दिस इज अनदर पैराग्राफ। अब इसमें क्या है, मान लो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ के लिए लगाया जिसमें मैंने उसका कलर लिया, ठीक है, कलर मैंने लिया लाइक रेड, तो इस तरह लिया। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जिस आईडी के लिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डिफाइन करा है, ठीक है, हमने सिर्फ इस वाले पैराग्राफ के लिए यहाँ पे आईडी का यूज किया है, आईडी सेलेक्टर का, और उसमें क्या डिफाइन करा है हमने, उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो सिर्फ ये उसी में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो दूसरा पैराग्राफ है उसके लिए भी ले रहा है, इसीलिए आईडी आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ओवरऑल टैग्स में। तो ये हुआ आपका आईडी सेलेक्टर। सिमिलरली एक होता है आपका क्लास सेलेक्टर। अभी हम यहाँ पे इसको हटा के अगर हम क्लास सेलेक्टर की बात करें, ठीक है, तो क्लास सेलेक्टर में क्या होता है, CSS क्लास सेलेक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं,
हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो जिस भी HTML एलिमेंट में आप क्लास एट्रीब्यूट का यूज करोगे उन सब में कॉमन स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी जो आप एज अ क्लास सेलेक्टर डिफाइन करोगे। जैसे अगर हम बात करें, अभी मैं यहाँ से इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया आईडी के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने, आप ये भी हटा दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर भी ये भी हटा दीजिए। मैंने क्या किया, लाइक हमारे पास 2 पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए क्लास डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्लास डिफाइन करा और इसकी क्लास का कोई भी नाम दे दिया, ठीक है। लाइक मैंने एक नाम दिया सेंटर, CENTER। सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके लिए भी एक क्लास प्रोवाइड कराई और क्लास एट्रीब्यूट की भी यहाँ पे वैल्यू क्या हमने प्रोवाइड कराई, सेंटर। तो अब यहाँ पे देखें तो हम 2 टैग्स के लिए, एक आपका H1 ये वाला एलिमेंट और दूसरा आपका पैराग्राफ, इन दोनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका जो क्लास यूज कर रहे हैं क्लास एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे, सेंटर। तो अब इसके लिए हम स्टाइलिंग करेंगे। और दूसरी बात, जैसे आईडी सेलेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हम कर रहे थे हैश सिंबल से। सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्लास को जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पीरियड सिंबल से या फिर डॉट सिंबल से। तो सिंटेक्स आपका सेम रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और डॉट के बाद में क्लास का नेम, ठीक है। तो मेरी क्लास का नेम ये हुआ और ये इस तरह से हमारा सिंटेक्स हुआ। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बैकग्राउंड कलर की, ठीक है, एक्वा मैरिन। तो अब यहाँ पे आप चेक करो, तो जिस एलिमेंट में हमने क्लास डिफाइन करी है सेंटर, लाइक H1 में और आपके P इस वाले में, तो उसके लिए क्या होगा, उनका जो भी आउटपुट है उसमें हमारा बैकग्राउंड कलर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हेडिंग में और इस पैराग्राफ का जो है आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया जो हमने उसके क्लास में डिफाइन करा, ठीक है। तो आईडी और क्लास में अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस होता है, तो आईडी और क्लास का डिफरेंस यही है कि आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होती है। क्लास से क्या करते हैं, क्लास से हम आपके मल्टीपल टैग्स के लिए अगर आपको कॉमन स्टाइलिंग करनी है तो हम एक सेम क्लास के हेल्प से उसको कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका आईडी और क्लास, ठीक है। उसके बाद एक और आता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करना है, ठीक है। अभी मैंने इसको भी यहाँ से रिमूव कर लिया और यहाँ से मैंने यहाँ से क्लास भी रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। अब हम बात करेंगे CSS में यूनिवर्सल सेलेक्टर्स की, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपके पेज में जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं उन HTML एलिमेंट्स में कुछ कॉमन स्टाइलिंग हो जाए, ठीक है। लाइक आप हेडिंग टैग यूज कर रहे हो, आप बॉडी की बात करें या किसी अदर टैग की बात करें, पैराग्राफ की बात करें, तो आप चाह रहे हैं वहां पे कि कॉमन स्टाइलिंग हो जाए, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि H1 सपोज H1 एलिमेंट है तो उसके लिए आपने अलग से स्टाइलिंग करी, पैराग्राफ है पे P टैग है उसके लिए आपने अलग से स्टाइलिंग करी। तो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम उसको करते हैं आपके एस्ट्रिक सिंबल से, ठीक है। एस्ट्रिक सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बस, और इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं चीज़ों को। लाइक अगर हम कलर की बात करें तो कलर यहाँ पे मैंने लिया सपोज रेड। तो आप यहाँ देखिए जो हेडिंग और आपके जो पैराग्राफ टैग्स हैं, ठीक है, 2 पैराग्राफ टैग यूज करें हमने और एक आपका हेडिंग टैग यहाँ पे यूज किया, तो इन सब के लिए आपका यूनिवर्सल कलर यहाँ पर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करने का, ठीक है। यानी कि आपको अलग अलग इनको डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। तो यूनिवर्सल कलेक्टर ये हुआ सेलेक्टर्स में। साथ में सपोज आपको मान लो इन सब का ही टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको करना है राइट, ठीक है। आप चाहते हैं आपका ओवरऑल आउटपुट राइट में अलाइन हो गया है, तो आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो आउटपुट आपका राइट में डिस्प्ले हो गया और यूनिवर्सली जितने भी आप उनको, जितने भी आपके HTML एलिमेंट्स हैं सबका कलर वो रेड कर देगा बाय डिफॉल्ट। तो ये आपका हुआ यूनिवर्सल सेलेक्टर। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट आपका, अभी हम यहाँ से दिखा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर्स, ठीक है। अगर हम देखें तो वो आता है ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर, ठीक है।
तो ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर में ये होता है कि मान लीजिए आपके पास ये 3 है, H1 और ये पैराग्राफ, ठीक है। आप कुछ और भी यूज कर सकते हो उसकी जगह। सपोज मैंने एक और यूज किया लाइक H2, ठीक है। एक मैंने H2 यूज किया, दिस इज अनदर हेडिंग, राइट। तो इस तरह से हमने इसको यूज किया। अब ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर्स में ये होता है कि सपोज H1 के लिए, H2 के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, सेम टाइप की स्टाइलिंग करनी है, तो आप अलग से नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो एक तरीका ये है कि हम इसके अंदर डिफाइन कर दें H1 के लिए, दूसरा ये H2 के लिए डिफाइन कर दें, जो आपका सिंटैक्स होता है उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। बट अगर मान लीजिए हमें सेम चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हो, H1 कॉमा H2, और इनके लिए स्टाइलिंग कर सकते हो जो आप चाहते हैं, प्रॉपर्टीज एंड बैकग्राउंड कलर लाइक रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H1 और H2 के दोनों के कंटेंट के लिए बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पे रेड होके आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर्स का मतलब यही होता है। H2 की जगह मान लो आपको पैराग्राफ टैग के लिए करना है, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए हो गया। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको कोड की हेल्प से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने कवर करी लाइक कुछ क्लासेस एंड आईडी सेलेक्टर के बीच क्या डिफरेंस होता है और वो क्या होते हैं, आपका एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट, और कैसे हम ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर्स कर सकते हैं। तो ये सब हमने इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखा। CSS का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।